श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या केवल भगवान का नाम किसी की किस्मत बदल सकता है? क्या एक ऐसी लड़की जिसे 26 साल तक हर रिश्ता ठुकरा देता था, कभी सुखी वैवाहिक जीवन पा सकती है? आज की एक कहानी केवल विवाह की नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास, बिखरे हुए सपनों और भगवान के नाम की शक्ति की कहानी है। जिसे मिला सीताराम नाम का सहारा। शुरुआत में मन नहीं लगा, लेकिन उसने नाम नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका मन बदला, जीवन बदला और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या केवल संयोग था या भगवान के नाम की कृपा? इस भावपूर्ण सच्ची आत्मकथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है यह कहानी आपके जीवन में भी आशा की एक नई किरण जगा दे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुननी हो तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात कथा भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम सुरभि है। मैं गुजरात की रहने वाली एक साधारण परिवार की बेटी हूँ। आज मेरा जीवन सुख, शांति और संतोष से भरा हुआ है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक मेरी जिंदगी निराशा, अपमान, आंसू और अकेलेपन से घिरी हुई। यदि उस समय किसी ने मुझसे पूछा होता क्या कभी मेरे जीवन में भी खुशियां आएंगी, तो शायद मैं नहीं ही कहती। लेकिन भगवान श्री सीताराम के पावन नाम और सद्गुरु के मार्गदर्शन ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। हमारे परिवार में मेरे माता पिता और हम 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी 2 बड़ी बहनों का विवाह तब बहुत ही कम उम्र में अच्छे घरों में हो गया था। पूरे परिवार को केवल मेरी चिंता रहती थी। इसका कारण यह नहीं था कि मुझ में कोई अवगुण था। मैं पढ़ी लिखी थी, घर के सभी कामकाज जानती थी, बड़ों का सम्मान करती थी, संस्कारों में पली बड़ी थी। लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई मेरा रूप बन गया था। मेरा रंग सांवला था और बचपन से ही मेरे चेहरे पर सफेद एक दाग था। यही 2 वजह थी कि जीवन भर मेरा दुख में बीता। माता पिता को चिंता सताती रहती थी कि समाज रूप देकर निर्णय करता है। उन्हें लगता था कि मेरी शादी करना बहुत कठिन है। समय बीतता गया। मेरी उम्र 25 वर्ष पार कर गई और फिर 26 वर्ष की हो गई। उसके बाद घर वालों ने पूरी कोशिश से मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू किए। कोई परिवार आता, कोई देखता, बातचीत करता और जाते समय यही कहता, हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, एक के बाद एक रिश्ते आते और बिना किसी उत्तर के समाप्त हो जाते। हर बार जब कोई मना करता तो मेरे माता पिता के चेहरे की उदासी मुझे भीतर तक तोड़ देती थी। मुझे लगता था जैसे मैं अपने माता पिता के दुख का कारण हूं। मेरे पिताजी ने मेरी कुंडली अनेक विद्वानों को दिखाई। किसी ने ग्रह दोष बताया, किसी ने शनि की दशा, किसी ने विवाह बाधा, किसी ने विशेष पूजा, किसी ने अनुष्ठान, किसी ने रत्न पहनने की सलाह दी। माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर उपाय किया। उन्हें विश्वास था कि शायद कोई उपाय मेरी किस्मत बदल दे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। धीरे धीरे घर का वातावरण ही बदलने लगा। मेरी माँ स्वयं बहुत दुखी रहती थी। कभी कभी दुख में वे ऐसी बातें कह देती जो मेरे हृदय को चीर देती थी। वे कहती, पता नहीं भगवान ने किस जन्म का बदला लिया है जो ऐसी बेटी हमारे घर पैदा हो। मैं जानती थी कि वे मुझसे घृणा नहीं करती, वे स्वयं मेरी चिंता में टूट चुकी थी। लेकिन उन शब्दों ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। मैं अपने कमरों में घंटों रोती। मन में एक प्रश्न उठता, यदि मेरा रंग सांवला है, यदि मेरे चेहरे पे जन्म से सफेद दाग है, तो उसमें मेरा क्या दोष है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? यह प्रश्न मुझे भीतर ही भीतर खाता रहता। धीरे धीरे मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। रिश्तेदारों के कार्यक्रमों में जाने का मन नहीं करता। मुझे लगता था कि हर व्यक्ति मुझे देखकर मेरे बारे में ही बातें कर रहा है। रात रात भर जागना मेरी आदत बन गई थी। नींद नहीं आती थी। रोते रोते सुबह हो जाती। धीरे धीरे मैं मानसिक रूप से टूटने लगी। डॉक्टर ने कहा तनाव का असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मैं बार बार बीमार रहने लगी। उन दिनों जीवन में केवल अंधेरा ही दिखाई देता था। फिर भी मेरे मन में भगवान के प्रति विश्वास बना था। मैंने सुना था कि यदि सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो वे किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते थे। मैं प्रतिदिन मंदिर जाती, व्रत रखती, घंटों भगवान के सामने बैठते रुकती, हाथ जोड़ के केवल यही कहती, हे प्रभु, यदि मेरे लिए भी कोई रास्ता है तो मुझे दिखा दीजिए।
अब मुझसे सहने की शक्ति नहीं बची। शायद भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। जून 2023 का वह दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गया। उस दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई। उसने मुझे देखा तो चौंक गई। उसने कहा, सुरभि, तुमने अपना हाल क्या बना लिया है? इस तरह अपने आप को खत्म कर लोगी तो जीवन कैसे चलेगा? मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे अपने मन की सारी पीड़ा बता दी। कुछ ही देर बाद उसने अपने मोबाइल से गोकुल भवन अयोध्या के राम नाम के प्रताप वाले कुछ वीडियो मुझे बताए। उन वीडियो में नाम जप की महिमा, प्रारब्ध, भगवान की कृपा और सदगुरु के सरल उपदेश सुनकर मेरे मन में वर्षों बाद आशा की एक छोटी सी किरण जगी। पहली बार लगा कि शायद समस्या का समाधान केवल बाहरी उपायों में नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन में ही भी हो सकता है। मैंने उसी दिन निश्चय किया कि मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए। मैंने फोन किया और अपने जीवन की सारी पीड़ा गुरु जी आपको बताई। गुरु जी आपने पूरी बात धैर्य से सुनी और मुझसे कहा, बेटी, इस संसार में जो सुख और दुख हमें प्राप्त होते हैं वे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं, लेकिन भगवान का पावन नाम इतना महान है कि वह मनुष्य के भीतर प्रकाश जगाता है। नाम जप से मन को शक्ति मिलती है, पाप क्षीण होते हैं और भगवान की कृपा से जीवन में सुख परिवर्तन आने लगते हैं। उनके ये शब्द मेरे हृदय में उतरे। उस दिन गुरु जी आपने मुझे सीताराम नाम जप नामदान दिया, जप की विधि और सावधानी समझाई, नियमता से और उसके महत्व को समझाया। मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब नाम जप नहीं छोड़ूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। मन बार बार भाग जाता था, कभी आलस आता, कभी संदेह होता, कभी लगता क्या सचमुच इससे कुछ होगा। लेकिन गुरुजी आप हमेशा कहते थे, फल की चिंता मत करो, केवल नाम से जुड़े रहो। मैंने वही किया। मैं प्रतिदिन नियम से नाम जप करने लगी। हर महीने गुरुजी से बात होती, वे मुझे उत्साहित करते हुए धीरे धीरे मेरे भीतर परिवर्तन होने लगे। सबसे पहले मेरे मन का भय कम हुआ, फिर चिंता कम होने लगी, रातों की नींद लौटने लगी, चेहरे पर शांति आने लगी। अब मैं पहले की तरह हर समय रोती नहीं थी। जुलाई 2024 में गुरुजी आपने मुझे विशेष पाठ दिया और कहा प्रतिदिन प्रातःकाल 5 बार का पाठ करना। मैंने उसे भी अपने नियम से जोड़ लिया। अब मेरा दिन भगवान के नाम से शुरू होता और भगवान के नाम पर ही समाप्त होता। जैसे जैसे नाम जब बढ़ता गया वैसे वैसे भगवान के प्रति भी प्रेम बढ़ने लगा। अब मैं भगवान से केवल अपनी शादी की प्रार्थना नहीं करती थी, मैं कहती, प्रभु मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका नाम ले सकूं। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। धीरे धीरे मेरे मन में अद्भुत शांति आने लगी। कई बार ध्यान और जप के समय मुझे भगवान के दिव्य स्वरूपों का अनुभव होने लगा। उन अनुभूतियों ने मेरे विश्वास को और दृढ़ कर दिया। वे मेरे लिए अत्यंत व्यक्तिगत और प्रेरणादायक अनुभव थे। फिर भगवान ने ऐसी लीला की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। अगस्त 2025 की बात है। एक दिन मेरे पिताजी के पुराने मित्र हमारे घर आए। मैंने उनका पूरा आदर सत्कार किया, भोजन बनाया, सेवा की। घर से विदा होने से पहले उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, आपकी बेटी बहुत संस्कारी, गुणवान और सेवा भाव वाली। यदि आपको उचित लगे तो मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा इंजीनियर है। यदि दोनों परिवार सहमत हों तो इसी सर्दी में विवाह कर देते थे। उनकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। जिस रिश्ते के लिए वर्षों तक हम दर दर भटके थे वो स्वयं चल के हमारे घर आ गया। दोनों परिवार में बातचीत हुई, एक दूसरे को समझा। भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत सहजता से होता चला। कुछ ही समय बाद हमारा विवाह संपन्न हुआ। आज मैं अपने ससुराल में अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे सास ससुर मुझे अपने बेटी की तरह प्रेम करते हैं। मेरे पति मेरा बहुत सम्मान करते हैं और हर परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं। जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। मैं ये नहीं कहती केवल नाम जप करने से तुरंत चमत्कार हो जाता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से इतना अवश्य कह सकती हूँ कि नाम जप ने सबसे पहले मुझे बदल दिया। मेरे भीतर धैर्य, विश्वास, शांति और सकारात्मकता आई। जब मन बदला, दृष्टि बदली, फिर समय के साथ जीवन की परिस्थितियां भी बदलने चली गई। यदि मैं उस समय निराश होकर हार मान लेती तो शायद आज मैं यह सुख कभी ना मिलता। मैं आज भी प्रतिदिन श्रद्धा से सीताराम नाम का जाप करती हूँ। मैं अपने जीवन में अनुभव किया है कि भगवान का नाम केवल हमारी इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को स्थिर करता है, दुख सहने की शक्ति देता है और ईश्वर की इच्छा में विश्वास करना सिखाता है। आज मैं हर उस भाई बहन से कहना चाहती हूँ कि जो जीवन में किसी भी कारण से निराश हैं, चाहे विवाह की चिंता हो, बीमारी हो, आर्थिक कठिनाई हो या मानसिक तनाव, कृपया निराश मत हुई, भगवान का नाम का सहारा लें। अंत में मैं अपने
गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। गुरु जी, आपने मुझे केवल नाम नहीं दिया बल्कि जीने की नई आशा दी, टूटे हुए मन को संभाला, भगवान पर विश्वास करना सिखाया। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, निरंतर नाम जब भाव और विश्वास के साथ किया जाता है तो वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, किंतु कल्याण अवश्य होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसको हमारे पास भेजिए, उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सकें। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पर देखें, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पर दिया हुआ है। जय जय सीताराम।